तो फिर काहे का सिस्टम? बेटे को चुन लिया, सिंपल है। ये आपको किसने व्हाट्सएप पे भेजा था कि वो आयतुल्लाह नहीं है? आप बताइए, किसी ने व्हाट्सएप पर नहीं भेजा। एक तो तमीज से बात कीजिए, ठीक है, तमीज से बात कीजिए जमीर अब्बास। बदतमीजी आप बताइए, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप जवाब देंगे ना उसका? क्योंकि हम लोगों ने नहीं सुना कि कोई आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनी बोल रहा है। उनको बताया जा रहा है कि वो विरोध के क्रशर जरूर थे, धर्म से भी जुड़े हुए थे, लेकिन आयतुल्लाह थे ऐसी जानकारी नहीं है। अगर जानकारी आपके पास है तो दीजिए, लेकिन तमीज से। नहीं, मैं तमीज से ही आपसे बात कर रहा हूँ। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक नेशनल टीवी पे एक रिपोर्टर जब कोई बात को पेश कर रही है तो उसका सोर्स भी पेश करे। उसके पास उसका सोर्स होना चाहिए कि किसने कहा, कब कहा, कैसे कहा। ईरान के अंदर 8-7 मर्जे तकलीद हैं, सबने ऐलान किया है कि वो आयतुल्लाह हैं। 15 साल से वो दरसे खारिज देते हैं, दरसे खारिज जो देता है वो आयतुल्लाह होता है। मुज्तहिद कहते हैं उस शख्स को जो इस्लामिक लॉज को डिराइव करने की कैपेसिटी रखता हो और दरसे खारिज देता हो। 15 साल से आगा मुश्तबा खामेनी जो है वो दरसे खारिज देते हैं। तो ये जो वेस्टर्न प्रोपोगेंडा है कि वो ये नहीं है, वेस्टर्न प्रोपोगेंडा है या जो भी है जमीर साहब, दिक्कत ये है कि उससे पहले उनको आयतुल्लाह मुज्तबा नहीं कहा जाता था। तो ये भी एक सच्चाई है ना कि अब कल से रीअफर्म करने लग गए आप लोग कि वो आयतुल्लाह है। लेकिन इसी से जुड़ा एक दूसरा सवाल है, पूरा इस्लामिक रेवोल्यूशन क्यों हुआ था राजशाही के खिलाफ कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा? वो तो टूट गया ना जब खामेनी के बेटे को उस कुर्सी के लिए चुना गया। तो क्या इस आरोप पे दम नहीं है? जी देखिए, अगर आयतुल्लाह खामेनी के मरने के बाद आयतुल्लाह खामेनी ने उनको सेलेक्ट किया होता, इलेक्ट किया होता, रेकमेंड किया होता तो ये वैसा ही होता। लेकिन आयतुल्लाह खामेनी के बाद जो सैयद अली खामेनी हैं, उनकी शहादत के बाद ईरान में एक कॉन्स्टिट्यूशन है। उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, देखिए दुनिया में कितनी बर्बरता और क्रूरता है दुनिया के अंदर कि इजराइल बार बार ये कह रहा था कि इनकी मीटिंग होने नहीं देंगे, इनके हेडक्वार्टर पे मार दिया, बम मार के कहा कि हमने सबको मार दिया, तबाह कर दिया है। दुनिया देखिए कितनी जलील और पस्त और खार है कि वो कह रहे थे इनको बैठने नहीं देंगे। अपनी जान पे खेल के असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने मीटिंग की, इलेक्शन किया। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स जिसे पब्लिक ने चूज किया था, उन्होंने चूज किया है। अगर आयतुल्लाह खामेनी चूज करते तो कहते आपके भाई ये गलत है। नहीं, ईरान की आवाम ने सपोर्ट किया है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है, इनका कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये कानून नहीं है कि बेटा नहीं बन सकता, लेकिन बेटे को इसलिए बनाया जाए क्योंकि बेटा है, ये अलग सवाल है। बेटे को इसलिए बनाया जाए क्योंकि उसके अंदर क्षमता है, ये दूसरी बात है। दोस्तों, वीडियो में देखा आपने किस तरह से अंजना ओम कश्यप दलाली करते हुए पकड़ी गई। दोस्तों, ये वही मीडिया है जिसे अपने देश के बारे में बिल्कुल भी फिक्र नहीं, लेकिन इसे ये फिक्र है कि ईरान में जो आयतुल्लाह का चयन किया गया है वो गलत चयन किया गया है। इसे ये नहीं पता इसके देश में लोगों को गैस नहीं मिल रहा, एक टाइम की रोटी के भी लाले पड़ गए, लेकिन इसे चिंता है ईरान की। ईरान में गलत हो रहा है, लेकिन इसे भारत में जो इतना गलत हो रहा है वो नज़र नहीं आता। तो दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी और इस दलाल पत्रकार के बारे में क्या बोलना है, हमें कमेंट ज़रूर करना।